गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप करांगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। लेट्स स्टार्ट। बेटा असी वन केस कमोडिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ डिस्कशन कर चुके हैं। टू कोस कमोडिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। टू कमोडिटीज़ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। MUM इज़ कॉन्सटेंट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जी वो कॉन्सटेंट होएगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ वो गिवन है और कंज्यूमर एक रैशनल है, रैशनल पर्सन है। वो की करेगा, ही इज़ वांट टू बी मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सिस। कंडीशनस की ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टू केस कमोडिटी या मोर केस कमोडिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। यस, फर्स्ट है MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। की है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जी वो प्राइस ऑफ X दे X है वो इक्वल होएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y एंड द प्राइस ऑफ Y। सेकेंड कंडीशन की होएगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ओवर PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y ओवर PY और वो कि इक्वल होएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे इक्वल होएगी। क्लीयर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जिहड़ा मनी है ये जी इक्वल है। इनू असी किवें समझ सकते हैं? देखो MUX ओवर PX इज इक्वल टू M। अगर असी मानते हैं कि किसी कमोडिटी तो मिलने वाली सानू यूटिलिटी 50 है, 50 है सपोज करो, और उस कमोडिटी का प्राइस है 5 रुपये, तो उस कमोडिटी की जिहड़ा मनी है उसकी वैल्यू की होएगी 10, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जी हैगी आ वो कितनी है 10 पर कमोडिटी जी सानू जी यूटिलिटी मिल रही है उस तो मनी की जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कितनी है 10। क्लीयर। नैक्सट चलते हैं नैक्सट स्लाइड ते। लैट्स अज्यूम लैट्स क्योंकि ये जी जिन्नी भी असी टेबल्स या डायग्राम्स बना रहे हैं ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल्स ने। ठीक है, असी अज्यूम करके चलते हैं। तुसी कोई भी डिफरेंट फिगर ले सकते हो। ठीक है, किसी ने क्रैम नहीं करना गा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसैप्ट नू समझना गा और हाइपोथेटिकल है। तुसी जो फिगर्स चाहो वो फिगर ले सकते हो। थोड़ी जी लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो सिमिलर आएगी। क्लीयर। तो असी क्योंकि मैं थोड़ा बुक च समझाया सी उत्थे टेबल होर सीगी, इत्थे मैं डिफरेंट टेबल लै रहा। ठीक है, ताकि थोड़ा होर क्लैरिटी आ जाए। क्लीयर। सपोज करते हैं, लैट असी अज्यूम करते हैं कि जिहड़ा कंज्यूमर है उसकी इनकम दी हुई है 40 इनकम आ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिता है, प्राइस ऑफ द X कमोडिटी 5 है, प्राइस ऑफ द Y कमोडिटी 10 है। उत्थे असी एक लिया सीगा, दोनों का प्राइस 1 लिया सी, इत्थे लिया 5 ते 10 लिया। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 एक कंज्यूम कर रहा है, 6 यूनिट तक असी टेबल लई है जनरली। सपोज करो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, अगर कंज्यूमर 1 कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उन्होंने मिलने वाली यूटिलिटी 50 है, दैन 45 40 35 टू 30 एंड 25, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ Y ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ 70 60 50 40 ਸੇਮ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਦਿਸ ਆਲਸੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ MUX ਓਵਰ PX ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MUY ਓਵਰ PY। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ MUX ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है, प्राइस ऑफ X कमोडिटी भी दिता होया है, MUY भी सानू दिता होया है, प्राइस ऑफ Y कमोडिटी भी दिता होया है। असी पहला की करेंगे MUX ओवर PX एंड MUY ओवर PY। तो जो असी देखो सानू X का प्राइस कितना दिता है 5 रुपीज़ और फर्स्ट तो मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है 50, तो 50 ओवर 5 करांगे तो की आएगा 10। एवं सिमिलर 10 9 जो असी MUX ओवर PX करके कटांगे तो 10 9 8 7 6 5 ये सानू मिलने वाली यूटिलिटी ए आ जाएगी। सिमिलरली असी Y की कटांगे तो उधर यूटिलिटी की आएगी सानू 8 7 6 5 4 3। क्लीयर।
फस्ट कंडीशन। हुण साडी नैक्सट कंडीशन की सी, इज इट टू बी इक्वल, MU(x) ओवर PX भी कढ़ लिया असी, MU(y) ओवर PY भी कढ़ लिया, और एक कंडीशन की है कि बोथ आर इक्वल्स, इक्वल होना चाहिए। हुण तुसीं देखो इहदे च इक्वलिटी कित्थे आ रही है, अगर असी देखिए तो असी देखिए कि फस्ट विच 8 जिहड़ा सानू 8 है, क्योंकि MU(y) दे विच ना ही तो 10 है ना ही 9 है, ठीक है, तो बोथ तो है ही नहीं, तो 8 जिहड़ा हैगा गा वो दोनों च हैगा गा, 7 दोनों च हैगा गा, 6 दोनों च हैगा गा, 5 दोनों च हैगा गा। क्लीयर, दैट मीनस कि ये जिहड़े कॉम्बीनेशनस आ 8 8 7 7 6 6 5 5, ये वो कॉम्बीनेशनस ने जिथे MU(x) ओवर PX एंड MU(y) ओवर PY की है इक्वल है। क्लीयर, एज पर जिहड़ी फस्ट कंडीशन। हुण असीं सैकेंड कंडीशन चैक करांगे कि साडी ये एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि सानू कंज्यूमर की इनकम दी हुई है, इनकम है 40, तो कि ये एप्लीकेबल है कि इन्हां चों किहड़े कॉम्बीनेशन के उपर जिहड़ा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम ते होएगा, सानू ये किद्दां पता चलेगा। तो इहनूं फिर कैलकुलेट करन लई नीचे एक फॉर्मूला लिखिਆ मैं, की हुंदा गा, प्राइस ऑफ X कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ Y कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी जिहड़ी है इज इक्वल टू द इनकम। ठीक है, ये इनकम के बराबर होनी चाहिए। हुण देखो फस्ट कंडीशन की है, फस्ट कंडीशन दे विच 8 है, जिथे MU(x) ओवर PX का 8 है, दैट मीनस की है जिहड़ा कंज्यूमर है वो 3 यूनिट जिहड़े ने वो किसी कमोडिटी दे परचेज कर रहा है। एक्स के किन्ने, एक्स किन्ने यानी कि एक्स दी असीं किन्ने किन्ने यूनिट परचेज कर रहे हैं 3, और वाई दे किन्ने कमोडिटी किन्ने यूनिट परचेज कर रहे हैं 1। क्लीयर, तो असीं हुण उहनूं प्राइस नाल गुणा करांगे सिमिलरली, तो की कॉस्ट टोटल कॉस्ट की निकल के आ रही है 25, दैट मीनस इत्थे किन्ने एक्सपेंडिचर कर रहा है 25, और असीं क्या कि 40 रुपीज़ दी जिहड़ी टोटल इनकम वो इस तरीके नाल उन्हें स्पेंड करनी है कि वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लए। तो ये की है फिर अंडर यूटिलाइजेशन है। सैकेंड मतलब की है, सैकेंड ते चलांगे तो जिहड़ा है 7 उत्थे वो X दे 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और Y दे किन्ने कंज्यूम कर रहा है 2, देयर इन्हां दा टोटल की है 40। क्लीयर, और साडी इनकम भी कितनी है 40, दैट मीनस की है साडी सैकेंड कंडीशन भी क्लीयर पूरी हो रही है। तो असी इस कंडीशनस ते की है कंज्यूमर जिहड़ा हुण इक्विलिब्रियम ते होएगा। बट इन्हूं होर क्रॉस चैक करांगे असी अगे। नैक्सट दे विच देखो वो X ते Y परचेज कर रहा है 5 यूनिट परचेज कर रहा है 6 ते, और Y दे 3 यूनिट, तो इत्थे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 55। नैक्सट थे टोटल एक्सपेंडिचर 70, और दोनों ही एक्सपेंडिचर की है बियॉन्ड ऑफ रीच, वो रेंज तो बाहर है क्योंकि वो इनकम कितनी है 40। तो फिर दैन कंज्यूमर की है कितने इक्विलिब्रियम ते होएगा, किहड़ी कंडीशनस ते जिथे वो सैकेंड कंडीशन पूरी हुई, यानी कि सैकेंड जिहड़ा साडा हैगा कि वो किन्ने X दे 3 यूनिट परचेज करेगा, X दे सॉरी 4 यूनिट एंड Y दे 2 यूनिट। क्लीयर, तो असीं कल कह रहे थे ना कि डायग्राम जो इक्वल नहीं परचेज करेगा, दोनों के इक्वल तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों के इक्वल परचेज करेगा या दोनों के इक्वल यूनिट परचेज नहीं करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द टेबल कि असीं टेबल दे विच की फिगर लै रहे हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल टेबल्स ने, इस करके इहदे विच जो तुसीं फिगर्स लओगे उहदे अकॉर्डिंग ही आंसर्स जिहड़ा हैगा तुहाडा वो कैलकुलेशन होके आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि तुसीं टेबल दे विच की लिया, हो सकता वो दोनों की सिमिलर क्वांटिटी भी कंज्यूम कर सकता है थोड़ी टेबल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट जिहड़ा लॉ की इंप्लीकेशन है वो सिमिलर लाएगी, यानी कंडीशंस दोनों ही वो फुलफिल करेगा। क्लीयर, तो इस करके इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना किसी ने। ठीक है, नैक्सट मूव असी करते हैं डायग्राम से। हुण वेयर देखो कंज्यूमर नाउ वेयर इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जिहड़ा हैगा वो X दे 4 यूनिट परचेज करेगा एंड 2 यूनिट ऑफ कमोडिटीज Y, एंड दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इनू टेबल नू बनाना किद्दां, वेरी सिंपल, जद असीं पहलां भी डिस्कशन कर चुके हैं। असीं दोनों जिहड़े वर्टिकल्स ने उधर असीं MU(x) एंड MU(y) लिया, एंड हॉरिजॉन्टली असीं कमोडिटीज़ लई है। तो फिर इत्थे असीं की है कमोडिटीज़ ऑफ X जिहड़ियां उहदियां 4 यूनिट परचेज कर रहे हैं, कमोडिटी Y दे 2 यूनिट परचेज कर रहे हैं। सिमिलरली जिथे क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसैक्ट हो रहे हैं दोनों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी Y, एक इत्थे की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि साडी MU(x) इज इक्वल टू है MU(y), यानी कि दोनों तो मिलने वाली सैटिस्फैक्शन है जी यूटिलिटी वो की है बराबर है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ 2 और द मोर कमोडिटी। क्लियर, थैंक यू सो मच।